तो मैं आता हूं अजय शुक्ला जी के पास। अजय जी, आप एक लड़ाका व्यक्ति हैं, फाइटर हैं और निर्भीक लोगों में जाने जाते हैं। बड़े बड़े इंडिया टुडे से लेकर हिंदुस्तान जैसे अखबार में संपादक के पद पर रहे हैं और मैं आपको बहुत निर्भीक और लड़ाका पत्रकार समझता हूं। आपसे ऐसे मौके पर एक मार्गदर्शन की उम्मीद रखता हूं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या तरीका है। क्या उस संघर्ष में के पुराने चैनल को कैसे सरवाइव कराया जाए, इसमें लड़ाई लड़े या नए चैनल को हमने जो खोलने का फैसला किया कि वो होगा सो होगा, ये तो हम करेंगे, हम बोलना बंद नहीं करेंगे। पता नहीं मेरी सोच कहाँ है, क्या है, थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। आप सभी को नमस्कार। मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा, उस शब्द को मुझसे पहले भारत के नेता प्रतिपक्ष ने कहा था, डरो मत। जो शब्द उन्होंने कहा था और इसके पहले यही संदेश महात्मा गांधी ने दिया था, पंडित नेहरू ने दिया। मैं आपसे प्रेम जी एक घटना याद दिलाना चाहूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नैनी जेल में बंद थे। उनकी धर्मपत्नी कमला नेहरू उनसे जब पहली बार मिलने पहुंची, उस जवाहरलाल से मिलने पहुंची थी जो उस समय देश के सबसे रईस वकील के, सबसे बड़े वकील की औलाद थे, इकलौते बेटे थे और ऐसे बेटे थे जिनके लिए वो अपनी जान न्यौछावर करते थे, जिनके लिए जब वो आ रहे थे इंग्लैंड से पढ़ करके तो उनके इंतजार में, उनके स्वागत के लिए महीनों से तैयारियां हो रही थी। सोचिए, वह लाडला बेटा जेल में था और उससे मिलने जब उसकी पत्नी पहुंचती है तो उनकी आंखों में नमी वो देखते हैं। वो अपनी पत्नी से कहते हैं, हम नेहरू हैं, हम रोते नहीं हैं। नेहरू होने की पहली शर्त है कि हम अपने दर्द पर कभी नहीं रोते, हम लड़ते हैं और लड़ेंगे, यही हमारा धर्म है। और यही उन्होंने अपने छोटे भाई बीके नेहरू की पत्नी, जो उन्होंने उस जमाने में लव मैरिज की थी और उनको जब लेके आए थे और उन्हें भी मिलाने गए थे तो तब भी वह जेल में थी, उनसे भी उन्होंने कमोबेश यही बात कही थी। अब आपको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तमाम सारे संस्थानों में तमाम पदों पर काम करने के बाद मेरे पास रास्ता था कि मैं लाइफ को एंजॉय करता। नरेंद्र मोदी की 98 की जो मेरी दोस्ती थी, उस दोस्ती का लाभ उठाता रहता, एंजॉय करता रहता। मेरी तो बाइक पे घूमे थे, मेरे पास तो ऑप्शन था। जब उन्हें चंडीगढ़ में जूते की माला पहनाई गई थी 33 के दफ्तर में, भाजपा के दफ्तर में, मैं उसका चश्मदीद था। मैं वह शख्स था जिसने उनका साथ दिया था। जब उन्होंने यहां पर एक महिला को, वो महिला नहीं कहूंगा, नई लड़की को मेयर बनाने की जिद पाल रखी थी और भारतीय जनता पार्टी उस 20 पार्षदों वाले नगर निगम में 18 पार्षद रखती थी, कांग्रेस के पास सिर्फ 2 पार्षद थे और उसके बावजूद 18 पार्षद वाली भाजपा हार गई थी नरेंद्र मोदी की जिद के कारण, क्योंकि वो उस लड़की के लिए इस तरह से फिदा थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हर कोई शहर में पूछ लीजिएगा जानता है। उन्होंने जो हरकत की थी, आज जो चंडीगढ़ का मेयर है सौरभ जोशी, उसके पिता को उन्होंने उकसाया कि तुम एक ड्रामा करो कि आग लगा लोगे, अपने ऊपर केरोसिन डालना, पेट्रोल डालना, हम बचा लेंगे। और नरेंद्र मोदी खड़ा देखता रहा, वो जल गए। पंडित जयराम जोशी, बहरहाल ये मैंने 2 घटनाएं, आंखों देखी घटनाओं का जिक्र किया है। दोनों घटनाएं चौंकाने वाली मेरे लिए भी दर्शक जी, तो मैं इसीलिए बता रहा हूं। बहरहाल इसके बावजूद मुझे कोई फर्क नहीं इन सबसे पड़ता था। मुझे लगता था नरेंद्र मोदी के साथ साजिश हो रही है।
और मैं उनके साथ खड़ा हुआ, उनके फेवर में। मैं उन दिनों अमर उजाला में हुआ करता था, मैंने उनके लिए फेवरेबल रहा। जो उस समय तत्कालीन सांसद थे सत्यपाल जैन, जो आजकल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो सत्यपाल जैन मेरे से इस बात से नाराज थे मैं क्यों ऐसे शख्स का साथ दे रहा हूं। बाद में मैं आज कह सकता हूं, अफसोस भी है कि मैंने उस समय गलत व्यक्ति का साथ दिया था, और इस बात को मैं बड़े ईमानदारी से स्वीकार करता हूं। मैं कभी भी झूठ, आप जानते हैं, जो भी कहना होता है कह देता हूं। तो कुल मिला के मैं ये कहूं कि मैं तो मुनाफा कमा सकता था, सारे लाभ ले सकता था। अब तो मेरा दोस्त देश का प्रधानमंत्री बन गया, मैंने लाभ लेना उचित नहीं समझा। मैं पहचाना मैं गलत था, और मैंने उनके सत्ता में आने के बाद पहचाना। लोग सत्ता में आने के बाद पलट जाते हैं, तलवे चाटने लगते हैं। मैंने उस समय उनका साथ दिया था जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा था, और जब उनके साथ सब खड़े थे तब मैं उनके साथ नहीं था। तुरंत साथ छोड़ दिया था, और मैंने कहा था यह घिनौना व्यक्ति। और वही मैंने पहला अपने अखबार में तब संपादकीय लिखा था, बहुत हुई मन की बात, अब कुछ करिए भी। यहां से मैंने शुरुआत की थी, और उसके बाद से लेके आज तक आपके सामने हूं। मैंने न कभी कांग्रेस से कुछ लिया, न इनसे कुछ लिया, और न मैं चाहता हूं। इसका उदाहरण मेरे सामने बैठी मीनू जी है। मीनू जी बताएंगी कि राहुल जी ने जब यह कहा मुझसे, आप मौजूद थी उस वक्त, कि अजय मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, मैंने क्या कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और मैं, मेरा परिवार, जो भी कुछ है, मैं सबको की आहुति दे सकता हूं, सच के लिए, गांधी के लिए, नेहरू के लिए, और उस सत्यता की लड़ाई के लिए। तो स्वाभाविक सी बात है, मैं जब यह कह रहा था तो पूरे उसके साथ कह रहा था। मैंने कहा था मेरे पास जो भी जोड़ा हुआ पैसा, रुपया, जो कुछ है, मैं सब कुछ समर्पित कर दूंगा, लेकिन सच के लिए लड़ूंगा। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यही कह रहा हूं कि योद्धा का एक ही धर्म होता है, लड़ना, लड़ना और लड़ना। स्मृति ईरानी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी 30 मई 2024 को। चंडीगढ़ के साइबर क्राइम में ही एफआईआर दर्ज की गई थी, जहां मधु किश्वर जी के खिलाफ दर्ज की गई। तो उन्होंने दर्ज करके सोचा मुझे डरा लेंगे। मैंने कहा आप बताओ, आप गिरफ्तार करने आओगे कि मैं आऊं? और मैं अंततः उनके पास पहुंच गया। भगवान की कृपा से उसी दिन नया एसएचओ चेंज हुआ था। जो नया एसएचओ आया था, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उसने तुरंत मुझे देखा तो उसने मेरे पांव छुए, कहा अरे सर आइए आप मेरे पास, उधर बैठिए, चाय पीजिए, उतनी देर में बात करते। वो शख्स था कि कभी मेरे पास में इसके लिए आया था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो पिछड़ी जात से है, उसको एसएचओ बनाने की बजाय दूसरे लोग बनाए जाते हैं, मौका नहीं मिलता है। तो जो उस समय उनके डीजीपी थे, वो मेरे दोस्त भी थे, मैंने उनको वहीं फोन लगाया, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने उसको तुरंत मौका दिया, और वो था। बहरहाल जो भी हुआ, मैंने अपनी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी की, सारी तथ्य दिए, और वो सारे तथ्य के बाद में चूंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट्री था, कोई प्रॉब्लम थी नहीं, तो बात खत्म हुई। वो खत्म होता केस, उसके पहले भारत का वह निर्लज्ज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, निर्लज्ज कह रहा हूं क्योंकि आपने अभी हाल के दिनों में उसकी तस्वीर देखी होगी, भारत को बांटने वाले और भारत के लिए एक प्रकार से गाली की तरह से जो भगवाधारी वह तथाकथित संत बाबा, उसके साथ जिस तरह वो सब परिवार दंडवत है, उससे आप समझ सकते हैं। तो वह चीफ जस्टिस, 3 जस्टिसेस की बेंच मेरे खिलाफ भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ सुमोटो लेकर क्रिमिनल कंटेम्प्ट करती है।
मैंने कहा कर लो भाई, वो भी कर लो, डाल दो, जो करना है कर लो। और मैंने जो एफिडेविट दिया उसके जवाब में मैंने कहा पढ़िए उस एफिडेविट। औकात नहीं हुई पढ़ने की, उसकी 2 लाइन में से सिर्फ एक शब्द निकाल करके उन्होंने उस केस को खारिज कर दिया। यदि वो एफिडेविट पढ़ देते तो सुप्रीम कोर्ट नंगा हो जाता, लेकिन उन्होंने वो नहीं। मैंने उस शब्द पे कहा था कि यदि यह शब्द किसी के लिए आपत्तिजनक है तो इस शब्द के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन बाकी चीजें तथ्यात्मक है और उसके तथ्य ये हैं, मैंने गिना दिए थे। तो वो सब कुछ नहीं देखे, उन्होंने तुरंत पिंड छुड़ाया कि यदि इस पे बहस हो गई तो हमारा क्या होगा। तो यह स्थिति है, यह डर है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये बहुत डरपोक लोग हैं, डर जाते हैं। इसके बाद क्या किया, वह केस तो खत्म किया। मैं संजीव जी से एक दिन बात हो रही, मैंने बताया भी, इनका कॉल आया, मैं कोर्ट जा रहा था, मैंने बताया कि मेरे अकाउंट, मेरी पत्नी के अकाउंट और मेरी बेटी, जो छोटी बेटी 14 साल की है, उसके तक अकाउंट फ्रीज कर दिए। पिछले 2 महीने से, होली के पहले किए थे। मैं 1 रुपया न निकाल सकता हूं, न कर सकता हूं, कैसे रोटी खाऊंगा, क्या करूंगा। और जो 2-4 जगह के लिए कंसल्टेंसी करता था, वहां से जो फीस आती थी वो भी नहीं आ सकती है। मतलब आपको उन्होंने ऐसे कर दिया कि आप भूखों मर जाओ। आज भी मैं अदालत गया था यह पता करने के साथ कैसे होगा, तो कह रहे हैं अरे आपके में तो टेम्परेरी होल्ड लिखा है, तो टेम्परेरी होल्ड पे तो अभी सुनवाई की बात ही नहीं है। यदि उन्होंने परमानेंट किया होता तो आप कोर्ट आते, अभी तो रिवीजन में है, जब वो कोई जजमेंट ले तब आप आइए हमारे पास। अब आप सोचिए, टेम्परेरी शब्द लिख के आप 2 महीने से अभी लटकाए हुए हैं, और आगे कितना लटकाए रखेंगे, हम कहां जाएंगे, कहां से रेमडी लेंगे। अब आप इस बात को समझ सकते हैं। अदालतें तो उसी तरह है, वो सब है। तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि लड़ाई लड़नी है, हमें डरना नहीं है। और जब हम डट के खड़े रहेंगे ना, ये सरेंडर करेंगे, क्योंकि इनके अंदर दम नहीं है। तो मैं आपको एक बहादुर योद्धा मानता हूं, और मानता हूं आप तथ्यों के साथ बोलते हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं। जहां आपकी जरूरत होगी, अब कोर्ट वोट में फंसा हूं तो बात अलग है कि ना आपके साथ बैठ सकूं, नहीं तो जब कहेंगे आपके साथ हर तरह से साथ हूं, शेयर भी करूंगा, कहूंगा भी, बोलूंगा भी, कहीं पर भी होगा डट कर खड़ा होऊंगा। यदि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो भी आऊंगा। जी।